हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने क्रेब्स साइकिल के बारे में आपको डिटेल में बताया था। तो आइए आज हम करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अब आपको ग्लाइकोलाइसिस भी अंडरस्टैंड हो गया है, क्रेब्स साइकिल भी अंडरस्टैंड हो गया है, और दोनों में डिफरेंस जो है आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ग्लाइकोलाइसिस का पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व, बट Krebs cycle occurs inside the mitochondria and carbon dioxide is evolved. Second point, in case of glycolysis, oxygen not required for glycolysis, but in case of Krebs cycle, oxygen is required for Krebs cycle. 4 ATP molecules are produced for each glucose molecule. हर एक ग्लूकोज मालिक्यूल के लिए 4 ATP मालिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, जबकि क्रेब्स साइकिल में एक ATP मालिक्यूल प्रोड्यूस होता है इन ईच टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल। एक मीन्स एक क्रेब्स साइकिल होगा तो एक ATP तैयार होगा, जबकि एक टर्न ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में होगा तो 4 ATP तैयार होते हैं। इट अकर्स इन अ लीनियर सीक्वेंस, ग्लाइकोलाइसिस एक लीनियर सीक्वेंस में होता है, जबकि इट अकर्स इन ए साइक्लिक, मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस जहाँ से शुरू होता है वहाँ उसी प्रोडक्ट में दोबारा नहीं जाएगा, लेकिन क्रेब साइकिल जिस प्रोडक्ट से शुरू हुआ था ये वापस उसी में, जैसे पायरुवेट से शुरू हुआ था तो पायरुवेट में ही वापस जाएगा। Net gain of 2 ATP and 2 NADP molecule for every molecule of glucose broken। जब हर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो उसके बाद हमें 2 ATP का गेन होता है, 2 ATP और 2 NADP का। क्रेब साइकिल में it yields 3 molecules of NADH and 2 molecules of FADH2। इसमें जो है तीन मालिक्यूल NADH के और 2 मालिक्यूल FADH2 के इवॉल्व होते हैं क्रेब साइकिल में। तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। लेट अस understand another concept, that is the difference between respiration and combustion. Respiration is controlled biological process, whereas combustion is an uncontrolled process. Respiration एक बायोलॉजिकल कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है, लेकिन कंबस्शन जो है एक अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होती है, इस पर कंट्रोल नहीं होता। एनर्जी जो है स्टेप वाइज मैनर में जैसे जैसे डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते जाती हैं तो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होते रहती है, लेकिन कंबस्शन में एनर्जी सिंगल स्टेप में ही रिलीज़ हो जाती है। लेस देन हाफ ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड एज हीट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होती है तो कम से कम 50% एनर्जी जो है एज ए हीट रिलीज़ होती है, लेकिन एनर्जी इज़ रिलीज्ड एज हीट। यहाँ कंबस्शन में सारी एनर्जी जो ऑलमोस्ट हीट में रिलीज़ होती है। यहाँ रेस्पिरेशन में टेम्परेचर को राइज होने नहीं दिया जाता है, अदरवाइज़ ये सेल को डैमेज कर सकता है, जबकि कंबस्शन में टेम्परेचर वेरी हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ATP तैयार होता है, लेकिन कंबस्शन की प्रोसेस में ATP तैयार नहीं होता है, और रेस्पिरेशन के लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है और कंबस्शन में एंजाइम्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही एक और कंसेप्ट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस है। अब ये भी मैट्रिक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आप अपने आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रेस्पिरेशन नॉर्मली 2 तरह की होती है, एक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
जो प्रेजेंस में ऑक्सीजन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एक प्रोसेस है फर्मेंटेशन। इसको देसी भाषा में आप समझेंगे कि जब हम खमीर तैयार करते हैं, या गर्मी का आजकल मौसम आप देखेंगे कि अगर आटा गूंद के रखा हुआ होगा तो वो अगर फ्रिज से बाहर रह गया तो वो खट्टा हो जाता है, या हम जानबूझ के खुद उसमें खटास डाल के उसको वो जो है बबरू जिसको बोलते हैं वो तैयार करते हैं, या ऐसी रोटी तैयार करते हैं जो अंदर से फूल जाती है। शादियों में आप देखते हैं या जलेबी में देखते हैं वो हम खमीर डालते हैं, या डिफरेंट ओकेजन पे आप ये ब्रेड देखेंगे, ये जो कुछ पकवान हैं जिनमें उनको फुलाया जाता है ताकि अंदर से वो पक जाएं। तो ऑक्सीजन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है, फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस करवाई जाती है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। फर्मेंटेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फर्मेंटेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। एंड प्रोडक्ट जो एरोबिक रेस्पिरेशन के हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं। फर्मेंटेशन से एंड प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल और CO2 है। जब हम आर्टिफिशियल तरीके से फर्मेंटेशन कराते हैं तो इसी प्रोसेस से यीस्ट तैयार किया जाता है, अल्कोहल तैयार की जाती है, खमीर तैयार किया जाता है, क्योंकि उसमें वही इथाइल अल्कोहल उसमें तैयार हो जाता है। Complete oxidation of respiratory substrate takes place in case of aerobic respiration, but in case of fermentation, complete oxidation does not take place. It takes place in an incomplete manner. About 38 ATP molecules are produced during aerobic respiration. जब aerobic respiration होती है तो तकरीबन 38 मालिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 ATP एनर्जी जो हैं वो तैयार होते हैं। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। नाउ लेट मी डिस्कस in detail about the fermentation. Fermentation is incomplete oxidation of glucose under anaerobic conditions. ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, और इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस होती हैं जहां पायरुवेट एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन इज़ द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज under anaerobic condition in the absence of oxygen by set of reaction where पायरुवेट जो है, पायरुवेट एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। फर्मेंटेशन जो है 2 तरह की होती है, इट हैज़ 2 टाइप्स, एल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में बाय पायरुविक एसिड, डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। इन लैक्टिक फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पायरुविक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। ये बेसिक डिफरेंस है कि जब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तो इसमें पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में चेंज होता है, लेकिन लैक्टिक फर्मेंटेशन में पायरुवेट चेंज होता है लैक्टिक एसिड में, और एंजाइम कौन सी काम करती है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस।
In higher organism, complete oxidation or aerobic respiration takes place and releases carbon dioxide and water, a large amount of energy present in the substrate. हायर ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, वहाँ पर फर्मेंटेशन नहीं होती है, लेकिन ये फर्मेंटेशन डे टू डे लाइफ में भी होती है और इस तरह भी। तो आपको सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन एंड व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स। थैंक यू वेरी मच।